नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रियेश पांडे। मऊगंज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने इस समय मैं मौजूद हूं, जहां पर मऊगंज जिला के पत्रकार आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। आपको बताऊं कि इस घटना का निर्माण 16 तारीख को हुआ था, जब 16 तारीख को मऊगंज कलेक्ट्रेट परिसर से अमर रिपब्लिक न्यूज के संपादक मिथिलेश त्रिपाठी को नई गढ़ी थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर ने अभद्रता करते हुए घसीटते हुए थाने कर लेकर गए थे। तब इस मामले की शुरुआत हुई थी। पत्रकारों ने पूरे मामले का एक ज्ञापन मऊगंज कलेक्टर, मऊगंज पुलिस अधीक्षक समेत तमाम उन जिम्मेदार अधिकारियों को दिया, जिन्होंने इसका कुछ भी ध्यान नहीं रखा है। और अंततः मऊगंज जिला के जो पत्रकार हैं वो कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। मऊगंज के जो पत्रकार हैं मिथिलेश त्रिपाठी, इनके ऊपर नई गढ़ी थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर ने फर्जी अपराध दर्ज करके इनको घसीटते हुए थाने लेकर गए, जिसके विरोध में पत्रकारों ने एक ज्ञापन देते हुए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। इसके बाद जब वो समय निकल गया तो दोबारा से पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर से मिलकर धरने की सूचना देने के बाद आज आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। यहाँ पर कई पत्रकार साथी धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। सकते हैं इनके समर्थन में कुछ समाजसेवी और स्थानीय लोग भी पहुंचे हुए हैं। लगातार लोगों की संख्या बढ़ रही है। इस धरना स्थल की जरूरत क्यों पड़ी, जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो लगातार प्रशासन की खबरें दिखाता है, लगातार इनकी खूबियां दिखाता है, इसके बाद अगर थोड़ी सी किसी पत्रकार ने इनकी नाकामी दिखा दी, इनका फेलियर दिखा दिया, तो वही होगा जो आज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ हुआ। जो यहाँ पर धरने में पत्रकार साथी बैठे हुए हैं, आइए सबसे पहले तो उनसे बात करते हैं कि आप क्यों आमरण अनशन करने पे मजबूर हुए। इसके बाद पर धरना स्थल के समर्थन में पहुंचे अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी से हम बात करेंगे पूरे मामले पर, उनका क्या कुछ कहना है। आखिर क्या वजह रही है? इसकी वजह व्यापक है। अगर कम शब्दों में बोलूं तो नहीं बोल पाऊंगा, अगर 4-6-10 दिन बोलूं और आप रिकॉर्ड करते रहे तब बोल पाऊंगा। आप पीछे देखिए कि एक आपकी माइक की आईडी लगी है जिसको हथकड़ी में जकड़ दिया गया है। जब किसी खबर को दिखाना हो, जब अपना व्यक्तिगत प्रचार करना हो, तो हम हों या प्रशासनिक अधिकारी हों, व्यापारी अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन चाहे, नेता अपना बात रखना चाहिए, और प्रशासनिक अधिकारी हो सरकारी योजना, और यही पुलिस के लोग झूठी हो सही हो कोई कार्यवाही तो प्रेस रिलीज किसको, आप जैसे पत्रकार करें। एक घटना हुई है, एक डिक्लेमर आता है जिसको मेरी खबर के साथ आप चला दीजिएगा, और पोस्टर भी मैंने इनको बोला है लगवा दीजिए, कि सीरियलों में आता है, पिक्चरों में आता है कि ये कहानी का सत्य घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। इसके जो पात्र है काल्पनिक है, इसके जो स्थान है काल्पनिक है, और किरदार जो है वो काल्पनिक है। इसी तरह की एक ऐसी घटना नई गढ़ी में हुई, शिकायतकर्ता काल्पनिक, घटना काल्पनिक, FIR काल्पनिक, और एक थाना प्रभारी के बदले की भावना ने जो कृत्य किया है, जिस तरह से कानून के रखवालों को शर्मसार किया है, ये आमरण अनशन तो करना चाहिए पुलिस के उन ईमानदार कर्मचारियों को जो ऐसे कृत्यों से शर्मसार होते हैं। उन अधिकारियों को आमरण अनशन करना चाहिए जो ऐसे कर्मचारी के कृत्य से शर्मसार होते हैं। RTI के माध्यम से एक जानकारी मिली है जिसको आपको भी उपलब्ध कराई जाएगी। आबकारी में कुछ नियम है, और जो आशीष कुशवाहा शिकायत करता है वो वहाँ था कैसे? अगर वो वहाँ पाया गया तो उसके ऊपर उल्टा FIR होना चाहिए था। आपका आरोप है कि आशीष जो कुशवाहा है, हाँ, वो वहाँ का कर्मचारी नहीं, फैब्रिकेटेड पर्सन है, एक काल्पनिक व्यक्ति तैयार किया गया, इसलिए कि जगदीश ठाकुर को पहले से ही 2-3 घटनाएं थी, जैसा कि मिथिलेश त्रिपाठी जी ने बताया, और मीडिया की खबरों को देख के भी पता चला। उन्होंने एक पहले गलती की, नोटिस भेजा। आप मार्च 2025 में नोटिस डिस्पैच कर रहे हैं, और जब नोटिस खोली जाए या व्हाट्सएप में देखा गया तो 2024 की है। उस पर भी उनके ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि बैक डेट का नोटिस को आप आज का बना के और इनको फिर से
तो वहाँ जब उनको किसी ने या जो उनका वकील हो या जो कानून का जानकार हो समझाया होगा, तब एक काल्पनिक। तो मेरा आप सबसे निवेदन है मीडिया के साथियों को कि जब इसको चलाइए तो ये डिक्लेमर चलाइए कि एक काल्पनिक FIR, एक काल्पनिक शिकायतकर्ता और एक बदले की भावना से ग्रस्त। कानून में बंधन है, आपका आरोप है कि यह कार्रवाई सुनियोजित और एक काल्पनिक। दूसरा, अब इसमें अगर आशीष कुशवाहा वहाँ था और जो आबकारी से हमने RTI के माध्यम से लिया है उसमें उनका नाम नहीं आशीष कुशवाहा। आशीष कुशवाहा है कौन? आशीष कुशवाहा जैसा लोगों से पता चला है, इनका एक जो ड्राइवर गाड़ी चलाता है अमित कुशवाहा, उसका रिलेटिव है। और ऐसे फर्जी मुकदमों में लोगों ने बताया कि उपयोग करने के लिए अगर देखा जाए तो ऐसे लोगों को कई लोगों के खिलाफ गवाह के तौर पे भी उपयोग किया गया है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। मतलब उनका पैसा ही है? हाँ, आपका ऐसा आरोप है, उनका पैसा ही ऐसा है। लेकिन इसमें थाना प्रभारी की क्या भूमिका है? थाना प्रभारी की भूमिका है बदले की भावना से। और हो सकता है कि जो इन्होंने मिथिलेश त्रिपाठी ने नई गढ़ी जनपद क्षेत्र में एक दिन पहले की घटना, जिसमें मेरा भी बयान लगा है, और कई 100 करोड़ का जो घोटाला हुआ है पिपरछता डैम का, लालगंज के डैम का, जल जीवन मिशन के, और उसमें एक शिवराजपुर की घटना का जिक्र किया गया था जहां कई करोड़ की नल जल योजनाएं आई और एक बूंद पानी नहीं आया। उससे भी हो सकता है कि किसी को ठेस पहुंची हो या उसको लगा हो। मिलाकर आपका आरोप है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोग नामबंद होके बात उठा रहे थे, मुकर हो रहे थे, इस कारण से कार्रवाई की गई। एकदम इस कारण से। और ये लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, ये लड़ाई मिथिलेश के लिए मैं तो नहीं लड़ रहा हूँ, मैं इसके लिए लड़ रहा हूँ कि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। नहीं, अगर आज मिथिलेश त्रिपाठी जेल जाता है तो कल आपका नंबर होगा, मेरा होगा। गली चलते किसी को पकड़ लेंगे, हो सकता है जिंदा मुर्दा को बना ले। यदि एक त्वरित कार्रवाई नहीं की तो अगला स्टैंड आपका क्या होगा? अब ये आमरण अनशन इससे बड़ा क्या है। दूसरा, कल आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सैकड़ों ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिनको मीडिया के साथियों ने न्याय दिलाया। किसी का पेंशन नहीं मिल रही थी, किसी के ज़मीन पे कब्जे थे जिसके कोई था नहीं आगे पीछे, और वो लोग जो मीडिया के कारण न्याय पाए। कई लोगों ने हमसे संपर्क किया है कि बेटा मरना तो है ही है, हम भी चलेंगे। तो कल ऐसे लोग भी समर्थन में आ रहे हैं और उनका तो निर्णय यही है कि घर में मरने से अच्छा है तो यही मरो। तो वो सब, और आप देखिएगा कि ये लड़ाई एक निर्णायक और पूरे हिंदुस्तान में संवैधानिक लड़ाई है। आप पुलिस प्रशासन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? पुलिस प्रशासन को मैसेज देना चाहता हूं कि इस तरह के जो कृत्य हैं, फर्जी मुकदमे लादने के, बंद हों। अभी आपने अनूपपुर की एक घटना देखी होगी कि एक बालूमाड़ा थाना था, वहाँ किस तरह से फर्जी, और माननीय न्यायालय ने क्या वहाँ किया है, सब किसी से छुपा नहीं है। इस तरह से जो घटनाएं हैं जनता में, जहाँ पुलिस से संरक्षण की आस रहती है, लगता है कि हम पुलिस के पास जाएंगे हमें संरक्षण मिलेगा, न्याय मिलेगा, हमारी रक्षा होगी, ऐसा मत करो कि आपसे दूर भागे लोग, आपके प्रति घृणा और भय का भाव पैदा हो। तो पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, SP, IG और DGP हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि देश रक्षक जनसेवा का भाव रहे, देश रक्षक जानलेवा मत बने। और जो जनता का प्रेम है, कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि अविश्वास के कारण होता है, तो विश्वास जगाएं। और ये जो घटना हुई है बगैर पक्षपात के, भाई एक्सटॉर्शन हुआ तो न आशीष कुशवाहा दुकानदार है, न आशीष कुशवाहा पार्टनर है, न मैनेजर है, न कर्मचारी है, तो उसके साथ क्या एक्सटॉर्शन हुआ। दूसरा, लोकायुक्त भी कार्यवाही करता है तो पहले टैप होती है बात कि पैसा किस लिए मांग रहा है, इसमें क्या है, सार्वजनिक करें। अगर मिथिलेश त्रिपाठी ने पैसा अड़ीबाजी करके की है, तो जब मिथिलेश त्रिपाठी का कहना मैं दुकान के पास पहुंचा, मेरा विज्ञापन, हिंदुस्तान का सरकार कोई भी हो, कोई भी मीडिया समूह हो, सब विज्ञापन लेते हैं, मैं भी देता हूं साल का लाखों रुपए। हम अपने लिए देते हैं, अपनी बात पहुंचाने के लिए देते हैं, जनता तक अपने को पहुंचने का माध्यम आपको बनाते हैं, और उसका सेवा शुल्क देते हैं मीडिया को, ना कि हम खैरा। और अगर यही कलेक्ट्रेट से आपको विज्ञापन मिले, ऑनलाइन पेमेंट आए, कल कोई बात हो जाए, SP के यहाँ से विज्ञापन मिले, ऑनलाइन पेमेंट आए, कल आप इनके खिलाफ लगा दें, तो ये तो एक चलन हो जाएगा कि ये अड़ीबाजी थी, ये देखो मैंने पैसा ट्रांसफ़र किया है। इसका सबूत क्या सार्वजनिक करें कि इन्होंने क्या अड़ीबाजी की है। और ये लड़ाई संपूर्ण मीडिया जगत के लिए, और मीडिया के जगत के साथ साथ हर व्यक्ति के लिए है जो हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते
अपनी अभिव्यक्ति की बात करता है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, और अगर इस तरह से FIR होगा तो कल मेरे को जैसे इधर जाऊँगा, तू बड़ा भाषण पेल रहा था, पकड़ के हमको जेल में डाल देंगे। तो जो शपथ लिए, और पुलिस के लिए भी एक गाइडलाइन है, इसमें जांच करके, और एक जो हमारे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, IG साहब हैं, SP साहब हैं, एक मिसाल पैदा करें कि ऐसा नहीं है कि वर्दी में रह के आप कुछ कर दोगे। संवैधानिक कानून और नियम सबसे ज़्यादा पहले आपके लागू है। और आप देखिएगा, जब 482 में न्यायालय से केस होता है केस, तो जितनी धाराएं आप फर्जी लगाते हो, सारी धाराएं विवेचक पे लगती है। तो ये लड़ाई एक संवैधानिक लड़ाई है, और मीडिया की जो स्वतंत्रता है, इसलिए कि आप ही माध्यम हो कि पिपर छता में डैम नहीं बना है तो जनता भोपाल देख पाएगा। अगर मीडिया नहीं दिखाएगी तो भोपाल में नहीं दिखेगा। अगर यहाँ कोई शिविर लगा है तो मीडिया ही माध्यम है कि भोपाल और दिल्ली में दिखेगा। और अगर आप नहीं हो तो आज न दिखता कि मऊगंज जिला 181 में अव्वल आया है। कौन दिखाता है? मीडिया। मीडिया का तो है। तो अगर इसको दिखाए तो आप खुश हो गए। और अगर कोई गरीब, प्रताड़ित, पीड़ित, प्यास, भूख, अत्याचार, आगजनी, फर्जी मुकदमे आप दिखा दिए तो आप आरोपी हो गए। क्या थाना प्रभारी के खिलाफ भी कई खबरें चलाई गई थी? बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी खबरें हैं। दूसरा, ये पहला नहीं है। क्या मजबूरी है कि नई गढ़ी अभी नई गढ़ी में थे, फिर कई घटनाएं बाद हैं, फिर उनको हटा के शाहपुर किया गया, शाहपुर से सस्पेंड हुए, फिर उसके बाद वो लौर गए, फिर लौर से सस्पेंड हुए, फिर लौर से फिर नई गढ़ी। क्या देवतलाव और नई गढ़ी में ही उनका। कुल मिलाकर आपका आरोप है कि वो टारगेट करके काम कर रहे हैं। वो टारगेट करके काम कर रहे हैं कि कुछ राजनीतिक रिमोट कंट्रोल से उनका दुरुपयोग करके अपने राजनीतिक दुश्मनियों को और अपने खिलाफ जो सत्य दिखाते हैं उनका मुंह बंद। आपने बड़ा आरोप लगा दिया कि राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं। राजनीतिक दबाव में कर रहे हैं, एकदम राजनीतिक। कई मैं बता दूं, और कई घटनाएं हैं। अगर इनका CDR सार्वजनिक किया जाए तो जो राजनेता इन पे दबाव देते हैं वो भी बेनकाब हो जाए। DGP साहब से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो इस तरह जांच करा लें कि कौन ऐसे लोग हैं जो पुलिस के लोगों पे अनैतिक दबाव बना रहे हैं। आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं अनशन में, क्यों बैठना पड़ा आपको अनशन में? देखिए, कुछ दिन पहले हमें जानकारी मिली कि हमारे पत्रकार साथी मिथिलेश त्रिपाठी को सुनियोजित ढंग से नई गढ़ी थाना प्रभारी के द्वारा एक षड्यंत्रपूर्वक सोची समझी साजिश के तरह उन पर FIR किया गया। और FIR, मैं तो जहाँ तक जानता हूँ कि FIR तब कंप्लीट होती है जब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होता है, और उसके बाद जो है तो FIR होती है। तो उसके पहले जो है तो थाना प्रभारी के द्वारा ये बताया गया कि हमने FIR किया है और इनको जो है तो कलेक्ट्रेट कार्यालय से उठाया था। तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये आता है कि पुलिस इस तरह से गलती कैसे कर रही है, या अगर पत्रकार के साथ इस तरह से गलती कर रही है तो आम लोग कैसे सुरक्षित हैं। अब मेन मुद्दा तो आज जो है तो यहाँ पर बैठने का मेन यही है कि पत्रकार साथी के साथ गलत तरीके से व्यवहार किया गया और गलत तरीके से FIR की गई, जिसके सहयोग में हमारे पत्रकार साथी मिथिलेश त्रिपाठी जी अमरण अनशन में है, और हम सभी पत्रकार भाई आज जो है तो उनके सहयोग में आए हुए हैं। आज मऊगंज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं, क्या पूरा मामला है और क्यों बैठना जरूरी समझ रहे हैं? दरअसल बात ये थी कि मीडिया के माध्यम से जो न्यूज़ चैनल हम लोगों ने पढ़ा और सुना, उसमें यह जानकारी हुई कि हमारे मऊगंज नगर के वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश त्रिपाठी जी हैं, जिन्होंने सीतापुर में एक लव जिहाद का मामला उठा था। उस समय एक थाना प्रभारी लौर थाने में पदस्थ थे, जिनके थाना अंतर्गत सीतापुर आता रहा, जिसमें उनकी नाकामी फरियादी को ही अपराधी बनाने की चेष्टा की थी उन्होंने, जिसकी खबर मिथिलेश त्रिपाठी जी ने चलाई थी। वहाँ से
ये थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर महोदय, इन्होंने लगातार हमारे पत्रकार भाई मिथिलेश त्रिपाठी को लगातार टारगेट करते आए और अंततः फर्जी मुकदमे में फंसा के और इनको कलेक्ट्रेट परिसर से ज़बरदस्ती घसीटते हुए नई गढ़ी थाना ले गए, जिसमें जब हमारे मऊगंज के समाज सेवी, व्यापारी, इन सभी को जानकारी हुई तो ये लगा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है और हम लोग मिथिलेश त्रिपाठी के आमरण अनशन के समर्थन पे हम लोग आए। क्या नाम? व्यापारी संघ अध्यक्ष छेदीलाल गुप्ता।